नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितिन खन्ना है और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा तो क्या, अब ये चैनल आप लोगों का ही होता जा रहा है। आप लोगों का इतना प्यार, इतने लाइक्स, कमेंट्स और सजेशंस जो मुझे मिलती हैं, अभी मेरे से ज़्यादा आप लोगों का ये चैनल हो गया है। और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मुझे सजेशंस देते हो, कमेंट करके बताते हो मेरा वीडियो कैसे लगा, लाइक करते हो, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरे को आगे और मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने की। तो आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो है, मेरा जो वीडियो है आज का बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि आप जब अमेंडमेंट से रिलेटेड अगर कोई बात करते होगे केस की, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता होगा सिविल केस। सिविल केस के अंदर बहुत सारे एडवोकेट्स ने एप्लीकेशन ऑर्डर 6 रूल 17 की लगाई ही होगी। कभी ना कभी सिचुएशन हर केस के अंदर ऐसी आती है कि ज़्यादातर एक ना एक बार ऑर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन मूव करनी पड़ जाती है। अब यही सेम सिचुएशन आपके पास क्रिमिनल केस में आ जाए कि आपसे क्रिमिनल कंप्लेंट के अंदर कोई गलती हो गई हो। क्योंकि देखिए, गलती किसी से भी हो सकती है, टू एयर इज ह्यूमन। और क्योंकि अगर आप कंप्लेंट जो है अपना केस क्रिमिनल का, उसके अंदर अगर गलती कर बैठते हैं, तो उसके अंदर आप सिविल केस की जो ऑर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन है वो आप नहीं लगा सकते। अब अगर आप सीआरपीसी में ढूंढने जाएंगे तो आपको अमेंडमेंट से रिलेशन में कोई भी प्रोविजन नहीं मिलेगा। तो उस केस के अंदर अगर टाइपोग्राफिकल एरर हो गया आपसे, या कुछ चीज रह गई, या आप कोई छोटी मोटी अमेंडमेंट अपनी कंप्लेंट के अंदर करना चाहते हैं, अगर आप नहीं करें तो आपका केस का नुकसान होगा। करनी भी जरूरी है, तो वो करेंगे कैसे? आप अपना केस विड्रॉ करेंगे, फ्रेश फाइलिंग करेंगे। चलिए, एक बार तो अगर वो कंप्लेंट केस के अंदर, नॉर्मल कंप्लेंट केस के अंदर मान भी लें, लेकिन 138 के अंदर आप विड्रॉ करके दोबारा 138 एनआई एक्ट जो चेक बाउंस का केस होता है, विड्रॉ करके अगर आप दोबारा डालेंगे तो 99% तो मैं श्योर हूं कि वो लिमिटेशन से बियॉन्ड हो जाएगा। आपके पास दिन नहीं बचेंगे। 1-8% ऐसा हो सकता है आपके पास उसके बाद भी दिन बचे, बट विड्रॉल की ऑप्शन आपके पास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है 138 एन एक्ट के केसेस में। तो उसके अंदर अगर आपने केस टाइटल गलत कर दिया, पार्टी का नाम गलत लिख दिया, या केस के अंदर चेक का नंबर गलत लिख दिया, और भी बहुत सारी छोटी मोटी टाइपोग्राफिकल एरर्स होती हैं, आपने अगर जो है डेट गलत डाल दी, तो उसको करेक्ट कैसे करोगे आप? क्योंकि सीआरपीसी में तो कोई प्रोविजन ही नहीं है। आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं सीधा आपको जजमेंट्स पे ले चलूंगा, और वो जजमेंट्स क्या कहती हैं, हमारे देश का कानून क्या कहता है कि आप क्रिमिनल केसेस के अंदर 138 एनआई एक्ट और कोई कंप्लेंट केस हो जो आपने सेक्शन 200 सीआरपीसी के अंदर जो है डाला हो, तो उसके अंदर भी आप अमेंडमेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? इसका जवाब मैं अपने वीडियो में कंटिन्यूएशन में आपको दूंगा। पहले मैं आपको ऑर्डर 6 रूल 17 दिखाया तो सीपीसी कि वो तो सबको, ज्यादातर को पता ही होगा कि आप सिविल केसेस के अंदर कैसे अमेंडमेंट करते हैं। उसके बाद में आऊंगा क्रिमिनल केसेस के अंदर अमेंडमेंट की बात। आइए अपना वीडियो स्टार्ट करें। The court may at any stage of the proceedings allow either party to alter or amend his pleadings in such manner as on such terms as may be just, and all such amendment shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real question in controversy between the parties, provided that no application for amendment shall be allowed after the trial has commenced, unless the court comes to the conclusion that in spite of due diligence the party could not have raised the matter before the commencement of trial। तो ये है ऑर्डर 6 रूल 17 ऑफ सीपीसी। तो साथियों, ये था सीपीसी का प्रोविजन कि आप सिविल केसेस के अंदर कौन से प्रोविजन के अंदर अमेंडमेंट करते हैं। अगर आप बात करें क्रिमिनल केसेस की, तो मैं आपको कोई प्रोविजन नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन सीआरपीसी में है ही नहीं। लेकिन आप उसके बावजूद अमेंडमेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और डिफरेंट हाई कोर्ट्स की मैं आपको जजमेंट्स दिखाता हूं जो ये परमिट करती है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप क्रिमिनल केसेस के अंदर भी अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो आइए अपनी पहली जजमेंट में आपको दिखाता हूं कि वो पहली जजमेंट जो है वो क्या कहती है।
तो पहली जजमेंट है AIR 2015 सुप्रीम कोर्ट 2757 SR सुकुमार वर्सेस S सुनाद रघुराम। Section 200 Amendment to Complaint. No specific provision in code to amend complaint, but curable infirmities can be corrected by permitting amendment to complaint in absence of prejudice to other side. Paras 17 and 18. Para 17. Insofar as merits of the contention regarding allowing of amendment application, it is true that there is no specific provision in the code to amend either a complaint or a petition filed under the provisions of the code, but the courts have held that the petitions seeking such amendment to correct curable infirmities can be allowed even in respect of complaints. In UP Pollution Control Board versus Modi Distillery and others, AIR 1988 Supreme Court 1128, wherein the name of the company was wrongly mentioned in the complaint, that is, instead of Modi Industries Limited, the name of the company was mentioned as Modi Distillery and the name was sought to be amended. In such factual background, this court has held as follows. Infirmity which is curable by means of a formal amendment, and by allowing such amendment no prejudice could be caused to the other side, notwithstanding the fact that there is no enabling provision in the code for entertaining such amendment, the court may permit such an amendment to be made. अभी आप पैरा 19 पढ़ेंगे तो आपको इससे पता चल जाएगा कि कोर्ट ने जो है अमेंडमेंट एप्लीकेशन अलाउ जो कर दी थी, और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि कोर्ट ने अलाउ करते हुए क्या रीजनिंग दी थी। तो ये पिछले पैरा के कंटिन्यूएशन में है, इसको भी आप ज़रूर पढ़ लें। तो ये हमारी पहली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट थी। इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि जो है आप अमेंडमेंट एप्लीकेशन जो है क्रिमिनल केसेस के अंदर लगा सकते हैं। इससे आपका डाउट खत्म हो गया होगा कि आप लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। अब इसको फर्दर आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि सेकंड जजमेंट जो है क्या कहती है। दूसरी जजमेंट AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट 1128 है, वही जजमेंट जो 2015 की जजमेंट के अंदर रिलाई करी गई थी। ये उसकी साइटेशन, क्योंकि ये मैंने पहले जजमेंट पढ़ दी थी तो अब सिर्फ इसका हेड नोट पढ़ देता हूँ। द टेक्निकल फ्लॉ ऑफ डिस्क्राइबिंग द नेम ऑफ कंपनी रॉन्गली कुड बी रेक्टिफाइड बाय अमेंडिंग द कंप्लेंट। तो दोस्तों ये थी हमारी सेकंड जजमेंट। अब मैं आपको सीधा थर्ड जजमेंट पे ले चलता हूँ, वो भी काफ़ी कुछ क्लियर करती है चीज़ों को। आइए अपनी थर्ड जजमेंट पे। तो ये हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश की जजमेंट है। इसकी केस की डिटेल्स आप नोट कर लें, साइटेशन दे रखी है इसके ऊपर। रिलेवेंट पोर्शन में पढ़ देता हूँ। द कोर्ट अलाउड द नॉन एप्लीकेंट नंबर 1 कंप्लेनेंट टू अमेंड द कॉज टाइटल ऑफ द कंप्लेंट बाय इम्प्लीडिंग द नेम ऑफ द company that is Messrs Jabalpur Treasure Island Private Limited, formerly known as Messrs Entertainment World Jabalpur Private Limited, as accused. अभी पैरा 24 कहता है, although there is no provision in the Act and CRPC to permit the applicant to amend the complaint, but there is no bar in CRPC as well as Negotiable Instrument Act against permitting the complainant to amend his complaint. Where there is no bar in the Act and in the CRPC, this court, in the interest of justice, may permit the complainant to amend the complaint. इसी के अंदर एक और जजमेंट रिलाई करी हुई है, पंडित गोरेलाल एंड अनदर वर्सेस राहुल पंजाबी, वेयर इन दिस कोर्ट हैज हेल्ड दैट द कंप्लेनेंट इज एंटाइटल्ड टू अमेंड हिज कंप्लेंट। दोस्तों ये थर्ड जजमेंट थी हमारी। इससे भी आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि आप अमेंडमेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अब बात करेंगे फोर्थ जजमेंट की, वो क्या कहती है, आपको और भी ज़्यादा क्लैरिफाई करेगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जजमेंट है, पंडित गोरेलाल एंड अदर वर्सेस राहुल पंजाबी, ये जो मैंने पीछे मेंशन करी थी, लेकिन इसके अंदर एग्जैक्टली क्या कहा गया है वो मैं आपको बताता हूँ। Section 138 NI Act, dishonor of check, wrong check number mentioned in the notice demanding payment and in the complaint
It is carelessness on the part of complainant. However, amendment allowed considering that it was a typographical error. तो ये हमारी फोर्थ जजमेंट थी। अब बात करेंगे फिफ्थ और लास्ट जजमेंट की, वो क्या कहती है, आइए पहले वो भी देख लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे आगे। तो ये राजस्थान हाई कोर्ट की जजमेंट है 2004 क्रिमिनल लॉ जर्नल 4306 भीम सिंह वर्सेस कान सिंह। Even though inherent powers saved under Section 482 CRPC is only in favor of high courts, the subordinate criminal courts are also not powerless to do what is absolutely necessary for dispensation of justice in the absence of specific enabling provisions, provided there is no prohibition and no illegality or miscarriage of justice is involved for the reasons stated above. The typographical mistakes which have been pointed out by the complainant petitioner in respect of check number and date should have been rectified by the trial court, as trial court has inherent power to rectify such typographical mistakes to do justice between the parties. तो ये हमारी लास्ट जजमेंट थी। तो ये हमारी फिफ्थ जजमेंट थी। देखिए जजमेंट्स आपको और भी मिल जाएंगी, ये नहीं है कि सिर्फ एक ये लिमिटेड जजमेंट्स हैं, जजमेंट्स और भी बहुत सारी हैं, लेकिन वीडियो के अंदर टाइम कंस्ट्रेंट होता है। मैं अपने वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता। अगर आप इन जजमेंट्स को भी निकाल लेंगे और पढ़ेंगे, इनके अंदर भी और अपने आप जजमेंट्स मेंशन करी गई हैं, और मैं समझता हूं कि ये जजमेंट्स भी अपने आप में सफिशिएंट है इस पॉइंट के लिए कि क्रिमिनल केसेस के अंदर 138 NI एक्ट के केसेस के अंदर अमेंडमेंट जो है आप कर सकते। तो जब आप ये जजमेंट्स कभी कोर्ट में आपको जरूरत पड़े तो आप जरूर दिखा दें कि परमिसिबल है, चाहे कोई प्रोविजन हो चाहे नहीं हो, लेकिन अमेंडमेंट जो है क्रिमिनल केसेस के अंदर भी परमिसिबल है। और ये आप जजमेंट्स निकालें, ये काफी डिटेल्ड जजमेंट्स हैं। आप इसके अंदर और भी जजमेंट्स देखेंगे जिनका रेफरेंस दिया गया है, अगर आप वो निकाल के पढ़ना चाहें तो आप वो जजमेंट्स भी निकाल के पढ़ें, और उसके बाद आपको बिल्कुल भी कभी कोई डाउट नहीं रहेगा दिमाग में, आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे, और जहां भी जरूरत पड़े आप वो जजमेंट फिर आप यूज कीजिए। तो आज का मेरा वीडियो इतना ही था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे हाँ मुझे सजेशंस देते रहें, आप कैसे और वीडियो देखना चाहेंगे, तो मैं उन वीडियोस पे आगे वर्क करूंगा और मैं अपने और भी ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा। धन्यवाद।